द एल्डर स्क्रॉल्स ऑब्लिवियन रिमास्टर्ड के स्क्रीनशॉट लीक अगले सप्ताह रिलीज होने की बात कही गई। बेथेस्डा ने अभी तक ऑब्लिवियन रीमेक का खुलासा नहीं किया, लेकिन नई लीक हुई तस्वीरों ने मूल गेम के लिए रिमास्टर्ड प्रोजेक्ट की पुष्टि कर दी है। एक नए दावे ने द एल्डर स्क्रॉल ऑब्लिवियन रिमास्टर्ड के लिए संभावित रिलीज विंडो को अगले सप्ताह तक सीमित कर दिया है। बेथेस्डा कथित तौर पर इस महीने द एल्डर स्क्रॉल ऑब्लिवियन को फिर से लॉन्च करने के लिए तैयार है। पिछले महीने कथित रीमेक के बारे में अफवाहों ने जोर पकड़ा है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि गेम अप्रैल में किसी भी समय लॉन्च हो सकता है, जबकि बेथेस्डा ने अभी तक ऑब्लिवियन रीमेक का खुलासा नहीं किया। नई लीक हुई छवियों ने मूल गेम के लिए एक रिमास्टर प्रोजेक्ट की पुष्टि की है। एक नए दावे ने द एल्डर स्क्रॉल ऑब्लिवियन रिमास्टर के लिए संभावित रिलीज विंडो को अगले सप्ताह तक सीमित कर दिया है। द एल्डर स्क्रॉल्स ऑब्लिवियन रिमास्टर्ड की तस्वीरें लीक हो गई। हाल ही में किए गए दावे से पता चला है कि अप्रैल में ऑब्लिवियन रीमेक की घोषणा और लॉन्चिंग की घोषणा की जाएगी, लेकिन नवीनतम लीक से पता चलता है कि यह प्रोजेक्ट एक क्लासिक आरपीजी का रिमास्टर है, रीमेक नहीं है। डेवलपर वर्ड्स की वेबसाइट से लीक हुए स्क्रीनशॉट जो गेम पर काम कर रहे हैं रिमास्टर्ड संस्करण से ग्राफिकल एनहांसमेंट, कैरेक्टर मॉडल, वातावरण और अन्य विवरण दिखाते हैं। ये तस्वीरें रिसेंट ईरा पर सामने आई और सोशल मीडिया वेबसाइट पर शेयर की गई। लीक हुए स्क्रीनशॉट में की आर्ट रिमास्टर की तुलना ओरिजिनल गेम से करने वाली तस्वीरें और बहुत कुछ शामिल है। प्रमोशनल की आर्ट से पुष्टि होती है कि गेम का नाम द एल्डर स्क्रॉल ऑब्लिवियन रिमास्टर्ड है। पिछली रिपोर्ट में बताया गया था कि बेथेस्डा आरपीजी को अनरियल इंजन 5 में पूरी तरह से फिर से बनाया जा रहा। रिमास्टर के दायरे और इसके साथ आने वाले सुधारों के बारे में विवरण गेम की आधिकारिक घोषणा के बाद स्पष्ट हो जाना चाहिए। वेबसाइट VGC के माध्यम से लीक के अनुसार ऑब्लिवियन रिमास्टर्ड को बेथेस्डा के डालास और रॉकविल स्टूडियो के सहयोग से वर्ड्स द्वारा विकसित किया जा रहा है। गेम कथित तौर पर गेम पास के साथ PC, PS5 और Xbox सीरीज SX पर लॉन्च होगा। द एल्डर स्क्रॉल्स ऑब्लिवियन रिमास्टर्ड लॉन्च टाइमलाइन। बेथेस्डा और माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक गेम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन विभिन्न उद्योगों स्रोतों ने दावा किया है कि परियोजना आसान है। इस महीने की शुरुआत में जायंट बॉम्ब के जेफ ग्रफ ने दावा किया है कि अप्रैल में किसी भी समय ऑब्लिवियन का नया संस्करण छाया में आ सकता है। लगभग उसी समय एक अलग स्रोत ने दावा किया है कि एल्डर स्क्रॉल ऑनलाइन वर्षगांठ कार्यक्रम सप्ताह होने के बाद 21 अप्रैल के सप्ताह में गेम आ सकता है। इन गेम ESO वर्षगांठ कार्यक्रम 3 अप्रैल से शुरू हुआ है और 22 अप्रैल तक चलेगा। ग्रफ ने अब द एल्डर स्क्रॉल ऑब्लिवियन रिमास्टर्ड की रिलीज विंडो को कम कर दिया है। गेम में मॉर्निंग पॉडकास्ट के नवीनतम एपिसोड में दावा किया है कि गेम अगले सप्ताह लॉन्च होगा। मैं लोगों को अब एक सप्ताह का समय दूंगा। 21 अप्रैल का सप्ताह यानी मूल रूप से इस महीने का आखिरी सप्ताह, अनिवार्य रूप से अगला सप्ताह। ग्रफ ने सोमवार को पॉडकास्ट पर कहा। इसके बाद छाया गिरनी चाहिए, जो मुझे लगता है आप जानते हैं अन्य लोगों ने कहा है, लेकिन मुझे अलग से पुष्टि मिली है कि ऐसा ही होने वाला है। लीक हुए स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि जल्द ही एक घोषणा हो सकती है कि जो ग्रफ द्वारा साझा की गई समय रेखा के साथ मेल खाती है। एल्डर स्क्रॉल गेम लॉन्च होने वाला है। आपको बता दें, एल्डर स्क्रॉल गेम जो लॉन्च होने वाला है, जो बहुत ही खतरनाक गेम है। आइए आपको बताते हैं। एल्डर स्क्रॉल ऑब्लिवियन मूल रूप से 2006 में PC और Xbox 360 पर रिलीज किया गया था। दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ भी जानकारी मिली हो तो आपको एडिटर वीडियो टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करना है
और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप उसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।